नमस्कार दोस्तों, कक्षा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं खोट्ठा निबंध, जिसके लेखक हैं डॉक्टर BN औधार। इसमें से हम लोगों ने 3 निबंध पढ़ा है। आज पढ़ेंगे हम लोग चौथा निबंध। इसका टाइटल है बखेड़ाओं में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा। बखेड़ा क्या होता है? झमेला, झगड़ा, बहस या टेंशन। ठीक है, इन सब का टेंशन में सबसे बड़ा टेंशन क्या है? लिंग बखेड़ा। लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग पढ़ते हैं ना, इस तरह का। देखिए पढ़ते हैं ना, इस निबंध में क्या लिखा गया है। ये दुनिया बखेड़ा का भंडार है। कई ये जो दुनिया है ना, संसार है ना, ये बखेड़ा का भंडार है, समस्याओं का भंडार है। कौन कौन बखेड़ा जे चर्चा करल जाए और काके छोड़ देल जाए, ये फैसला करना टा फर्दवे काम। माने किस किस बखेड़ा का, किस किस झमेला का, किस किस टेंशन का चर्चा किया जाए और किसको छोड़ दिया जाए, ये बहुत मुश्किल काम है। मैंने एक रोजी रोटी का बखेड़ा, कम और बेसिक बखेड़ा, ऊंच नीच के बखेड़ा, जात पातक बखेड़ा, छोट बड़ के बखेड़ा, गौर कार के बखेड़ा, गरीब अमीर के बखेड़ा, जनी मरद के बखेड़ा, देश प्रदेश के बखेड़ा और नी जानी कते कते किस्म के बखेड़ा है। रोजी रोटी का टेंशन, कम और ज़्यादा का टेंशन, किसी को कम किसी को ज़्यादा, ऊंच नीच का टेंशन, जाति पाति का टेंशन, किस जात का है, किस संप्रदाय का है, छोटा और बड़ा का टेंशन, गोरा और काला का टेंशन, गरीब और अमीर का टेंशन, औरत और मर्द का टेंशन, देश प्रदेश का टेंशन और ना जाने कितने कितने तरह का बखेड़ा है। एगो समाज विज्ञानी तो हियाँ तक कहल हत कि सोसाइटी इज़ क्रॉस्ड बाय कन्फ्लिक्ट। मैंने सामाजिक बखेड़ा का प्रतिफल है। समाज बखेड़ा का प्रतिफल है। समाज जो है बखेड़ा का ही प्रतिफल है, बखेड़ा से ही उत्पन्न हुआ है। ये एक सामाजिक विज्ञान है, समाज वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा है। आगे है, हाँ ये बखेड़ा गिला कुछ तो व्यक्तिगत, कुछ घरेलू, कुछ क्षेत्रीय, कुछ राष्ट्रीय, कुछ अंतर्राष्ट्रीय और कोनो कोनो बखेड़ा तो गोटे दुनिया एक लागिन। मतलब ये जो बखेड़ा सब है, जो टेंशन सब है, जो झगड़ा है, झमेला है, ये कोई कुछ तो व्यक्तिगत है, किसी अपना पर्सनल है, किसी का घरेलू है, किसी का क्षेत्र विशेष में है, किसी का देश के अंदर का है, किसी का अंतर्राष्ट्र के अंदर का है, और ऐसे बहुत से बखेड़े हैं जो पूरे दुनिया का है, पूरे दुनिया का टेंशन है। मगिन आज हमार आगू एगो नवा किस्म बखेड़ा लड़ाइल है। लेकिन आज मेरे सामने, हमार आगू मतलब मेरे सामने एक नया तरह का नवा किस्म का बखेड़ा डराइल है। ऐसे तो बखेड़ा कोनो नवा नहीं लागे, मकिन हमार ध्यान आज तक वो बटे गेल नहीं रहे, वो है लिंग बखेड़ा। हालांकि ये जो झमेला है, ये टेंशन है, ये कोई नया नहीं है, लेकिन हमारा ध्यान कभी इस तरफ गया नहीं है, इसीलिए हमें ये नया लगता है। क्या है वो, पढ़ते हैं। अच्छा, वो है लिंग बखेड़ा, है ना, वो है लिंग बखेड़ा। लिंग का बखेड़ा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग करने का बखेड़ा। बात ऐसा भेलक, आज एगो दोस्त संगे बहस भई गलक। बात ऐसा है कि आज एक दोस्त के साथ बहस हो गया। वो कोनो अप्राणीवाचक शब्द के लिए गलत प्रयोग कर रहा। वह किसी अप्राणीवाचक शब्द का लिंग का गलत प्रयोग कर रहा था, है ना, शब्द के गलत लिंग का प्रयोग कर रहा था। अप्राणीवाचक क्या होता है? 2 तरह के हैं, चीज़ें हैं, एक प्राणीवाचक, एक अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक जिसमें प्राण है, अप्राणीवाचक जिसमें प्राण नहीं है। ठीक है, तो किसी अप्राणीवाचक के लिए गलत लिंग का प्रयोग कर रहा था। क्या था वो? हाँ, याद भई गलक। वो कहा हलक हवा बहता है। अरे हाँ, याद आ गया। वो कह रहा था कि हवा बहता है। हम ओकरा गलत साबित करके नाई बिचकुन ध्यान दियावे ख्याल से कहलिए कटी लिंग के ध्यान करल कर हवा स्त्रीलिंग है। मैंने हम उसको गलत साबित करने के लिए नहीं बोले थे, सिर्फ ध्यान दिलाने के लिए बोले थे कि थोड़ा ध्यान दो, कि थोड़ा लिंग का भी ध्यान करके बोला करो। हवा जो है वो स्त्रीलिंग है, इसीलिए हवा बहता नहीं है, बल्कि हवा बहती है होगा। बस इतना का रहे इतना सुनते ही वो फायर भई गलक और कह लागलक, तो एते ओदी खोदी मीन मैख निकाले हैं, बताओ तो लिंग के माने की हुए हैं। इतना सुनना था कि वो भड़क गया,
फायर हो गया और बोलने लगा, तुम इतना ओद खोद के मतलब जड़ खोद के जो बुनियाद है वहाँ से खोद के निकाल रहे हो, तो बताओ तो लिंग का मतलब क्या होता है। फिर वो दनदनेले कह लागलक। ठीक है। हिंदी शब्द सागर अनुसार चिन्ह या निशान, गुप्तेंद्रिय, व्याकरण के अनुसार वह तत्व जिससे पुरुष और स्त्री का भेद का पता चलता है वो लिंग है। जिससे किसी वस्तु का अनुमान हो। सांख्य के अनुसार मूल प्रकृति, मीमांसा के अनुसार 6 लक्षण, जकर अनुसार लिंग के निर्णय करल जा है। ये सब आधार है जिसके आधार पर लिंग का निर्णय किया जाता है कि कौन पुल्लिंग होगा और कौन स्त्रीलिंग होगा। वो सब ई तरी है उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, अर्थवता और उपयति, है ना। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 लक्षण है ना मीमांसा का। इससे उसका लिंग निर्धारण किया जाता है। यह नहीं, फिर वो आँख डिंडरा के कहलक। इतना ही नहीं, फिर वो आँख इंडरा के मतलब आँख को बड़ा बड़ा आँख करके, ठीक है, बोला ई हवा के की लिंग चिन्ह है। इस हवा का लिंग चिन्ह क्या बताओ। एकर में कौन ऐसा तत्व है एक जकरा देख के तो कह दिला कि हवा स्त्रीलिंग है। इसमें ऐसा कौन सा तत्व है जिसको देख के तुम कह दिया कि हवा जो है वो स्त्रीलिंग है। हवे पर तोरा एकर में कोनो दिखाई पड़ल हो तो, मकिन एकर प्रजावची नाम गुलिन, पवन, मरुत, वायु, समीर आदि के व्याकरण गुलिन पुल्लिंग कैसे कह दिला। तो हो सकता है तुमको हवा में कुछ दिखा होगा कि तुम इसको स्त्रीलिंग बोल रहा है, लेकिन इसका जो प्रजावची शब्द है ना, नाम गुलिन प्रजावची शब्द सब पवन, मरुत, वायु, समीर आदि जो हैं व्याकरण में पुल्लिंग कहा गया है। कि ककरो नाम बदलल से ओकर प्रकृति बदल जा है, कि किसी का नाम बदलने से उसका प्रकृति बदल जाता है, उसका लिंग बदल जाता है। इतने ना अजलक तो ये देखा कि पुल्लिंग के भीतर शरीर स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग भीतर पुल्लिंग पावल जा है। अजीब तो यह है, इतना ही नहीं, अजीब तो यह है कि यहाँ तक देखा गया कि पुल्लिंग के भीतर स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग के भीतर पुल्लिंग पाया जाता है। कह भैया कैसे, बोलिएगा कैसे। तो देखा आँख, आंगूर, नाक, हड्डी सब स्त्रीलिंग है कि आँख, उंगली, नाक, हड्डी ये सब स्त्रीलिंग है। चाहे वो मर्द का रहे चाहे जनी बेटी, मतलब चाहे वो पुरुष का रहे चाहे वो स्त्री का रहे। यहाँ जनी बेटी लिखा हुआ है ना, मतलब लड़की होगा, ठीक है। जनी बेटी मतलब लड़की होता है, बच्ची। भाव वही है कि ये चाहे वो पुरुष का हो चाहे स्त्रीलिंग का हो, लेकिन ये तो स्त्रीलिंग ही होगा। दांत, पेट, हाथ ये सब पुल्लिंग है। दांत, पेट, पैर, हाथ ये सब जो है पुल्लिंग है। चाहे वो मर्द कर रहे चाहे जनी बेटी, चाहे वो पुरुष का हाथ हो चाहे वो औरत का हाथ हो, ये पुल्लिंग ही रहता है। मैंने मर्द तो हके पुल्लिंग, मकिन गातक अंग गुलिन हके स्त्रीलिंग। मैंने मर्द तो पुल्लिंग है लेकिन उसका शरीर का अंग जो है वो स्त्रीलिंग हो सकता है। तैसे जनी बेटी तो हके स्त्रीलिंग, मकिन ओकर गातक अंग गुलिन हके पुल्लिंग। मतलब जनी बेटी जो औरत है वो तो स्त्रीलिंग है, लेकिन उसके शरीर का अंग, गातक अंग मतलब शरीर का अंग जो है वो पुल्लिंग है। बाहरे लिंग, वाहरे लिंग और एकर व्यवस्था तंज है ये कि वाहरे लिंग और इसका व्यवस्था कैसे कैसे बनाया है। हम अपन सिफरे में कटी लगाए के कहलिए, देखा जनाब तो है कोनो चीजक तो हमें जीभे नहीं, अथोरिए बगैर बुझले डोका फारे लागभे। या अपने हम तारीफ में थोड़ा अपना पक्ष लेते हुए थोड़ा लगा के मतलब गुस्सा दिला के बोलें, इसको थोड़ा उसको चिढ़ा के बोलें कि देखिए जनाब, आप तो किसी चीज़ के तह में मतलब उसके जड़ में जहाँ से वो शुरुआत हुआ है उसके आधार में जाइएगा नहीं, बिना समझे, है ना, बगैर समझे बुझे डोका फारे लागभे मतलब चिल्लाने लगिएगा, बोलने लगिएगा। डोका फाटा मतलब बोलने लगा, चिल्ला के बोलने लगना। बात दरअसल आर आया ऐसा है कि कोनो देशक भाषा सही देशक संस्कृति के वाहक कहा है, बात संस्कृति के छाप भाषाएं पावा है। बात ऐसा है कि किसी भी देश का भाषा उस संस्कृति का वाहक होता है, या संस्कृति का छाप जो है वो भाषा में पाया जाता है। आर भारतीय दर्शन की विशेषता है ये है कि जड़ चेत अचर सभे में प्रणत्व पावल जा है। और भारतीय दर्शन का, भारत का एक खास बात है, विशेषता है कि वह जड़ हो या चेतन हो, चर हो या अचर हो, सभी में प्राणत्व पाया जाता है, सभी को प्राणीवाचक माना जाता है ना।
सयक लागिन हिया धरती के माय, आकाश सड़क के पिता और वन पहाड़ के देवी देवता तरी मानल जा है। इसीलिए यहाँ पर धरती को माता, आकाश और स्वर्ग को स्वर्ग बता, इस सड़क है मतलब ये आसमान है, ठीक है, सड़क आसमान को पिता और जंगल पहाड़ को देवी देवता की तरह माना जाता है। मैंने इनको भी प्राणीवाचक घोषित किया गया है। एहेक लागिन हिंदी व्याकरण गुलिन जड़ चेतन सभे में लिंग भेद कर रखल है। इसी के लिए हिंदी व्याकरण जो है सभी में जड़ चेतन जो भी चीज़ें हैं उन सब का लिंग भेद करके रखा है, मतलब सभी का कुछ लिंग निर्धारण किया हुआ है। तखन उ कटी मुसक के आ टेढ़ा मुँह करके तड़तड़ले का उठक बैस बैस तो सेक लगिन तोहिर पहाड़ पर्वत और पाखन के पूजा में अपन माथा हेठले चला है कि अच्छा, इसीलिए तुम लोग जो है पहाड़ पर्वत और पत्थर के पूजा में अपना माथा झुकाते चलते हो, ठेले चले हैं, मतलब माथा सर झुकाना होता है ना, माथा टेकना वो। मकिन जियत हाड़ मास के जीव के पूछबे तक ना, लेकिन जिंदा हाड़ मास जो है उसको पूछोगे भी नहीं। बेचारन गिरिरी जिला उ चकौरा गुलिन वोटर लिस्टे अपन नाम चगावे खातिर छिछियत रहला, मकिन वोटर लिस्टे अपन नाम चगवे तो दूर आदमी तक माने ले ना तैयार हत हैं। ठीक है, ये बोलता है बेचारा गिरिडीह जिला का चकौरा सब, चकौरा मतलब थर्ड जेंडर है ना, वो लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम चढ़ाने के लिए छटपटा रहा है, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाना तो दूर, उन लोग को तुम आदमी तक नहीं मान रहे हो। आखिर औखिन के भेंट दिए अधिकार की आखिर औखिन के वोट दिए अधिकार की रंग मिलते, मतलब कैसे मिलेगा, उन लोग को वोट देने का अधिकार कैसे मिलेगा। वोटर लिस्ट औखिनिक लिंग की व्यवस्था जनाए, वोटर लिस्ट में उन लोग के लिंग का व्यवस्था नहीं है, मेल या फीमेल है, ट्रांसजेंडर का तो व्यवस्था नहीं है। उतने नहीं तो अनेक राष्ट्रभाषा हिंदियों में नखे औखनिक लिंग की व्यवस्था, कि राष्ट्रभाषा हिंदी में भी उन लोग के लिंग की व्यवस्था नहीं है। हम फुसफुसा के कहलिए अरे तो याकर से की भले, हम फुसफुसा के बोले, लेखक कहते हैं कि हम फुसफुसा के बोले कि इससे क्या होगा। सयक लागिन तो हिंदी के राष्ट्रभाषा गद्दी बैठल रहल हूँ, ओकरा व्यवहार क्षेत्र कहाँ रह दिलहा, मैंने हिंदी भाषा का गद्दी में बैठे हुए भी, उसका रचना करने के बाद भी इसका व्यवहार क्षेत्र में कहाँ रहता है। अगर व्यवस्था कर भी दिया जाए तो व्यवहार कहाँ होता है। चार जेंडर वाला अंग्रेजियों हम इनके प्रिय है। हम सोचो हाँ यदि घर सुमारी अंग्रेजी भाषा करल गेल रहते तो बेचरन चकौरा सब के नाम जरूर चेक जीतले वोटर लिस्ट। मतलब अंग्रेजी भाषा को अगर मान्यता दिया जाता, उसका इस्तेमाल किया जाता हर जगह पे, तो उनका जो है वोटर लिस्ट में नाम चढ़ जाता, उनके भी लिंग का बात आता। मकिन एहो अंग्रेजी भाषा दूध का धोवल नहीं है माने, मगर ये भी अंग्रेजी भाषा जो है ना दूध का धोया हुआ नहीं है, इसमें भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ गोटे मनुष्य जात के खिदरी बांट के रख दिया गया है। यहाँ जो है पूरे मनुष्य जाति को टुकड़ा में है ना, छोटे छोटे पीस में टुकड़ों में बांट के रख दिया गया है। खिदरी एकदम क्या कहते हैं, बहुत छोटे छोटे पीस कर देना। भला देखा तो चार गो लिंग, ये कोई बात भेलक। भला देखो तो चार गो लिंग है, अंग्रेजी में 4 गो लिंग है, ये कोई बात हुआ। हम कह ही ऐसे हमनी प्राचीन भाषा संस्कृत तो बिरला गुणलिंग चर्चा है, फिर तुम्हें कैसे कहबे कि हम बोले कि हमारे प्राचीन भाषा जो संस्कृत है उसमें तो इनका जिक्र है, इनका चर्चा है, फिर आप कैसे बोल सकते हैं। इतना बोलना था कि बीच में वो उनके जो दोस्त हैं वो बोल उठते हैं। वो तड़तड़ेले कह उठलक, तुरंत हड़बड़ा के जल्दी से बोल उठे, निके रहत पानिनी उ पानिनी पतंजलि ऋषि गुलेन। लेकिन कम से कम बृहनला के स्तुत तो लेलतीन कि वो पानिनी और पतंजलि ऋषि जो थे वो अच्छे थे, नीक थे, भले थे, जो इनका शुद्ध तो लिए, ट्रांसजेंडर का शुद्ध तो लिए, मकिन औखनो कम प्रतिक्रियावादी ना रहे, लेकिन वो लोग भी कम प्रतिक्रियावादी नहीं थे। लिंग भेद करे बहाना गोटा मनुख जात के खंड करके बाँट खूट के अलग विवाद के भावना खड़ा कर देला। लिंग भेद करने के बहाना में पूरे मनुष्य जाति को खंड करके बाँट अलग करके अलग विवाद खड़ा करने का भावना खड़ा कर दिया है।
नाट्य शास्त्र के लिखवैया आचार्य भरत तो अपन नाटक शास्त्र ऐसा नियम बनाए दिल हला कि जैनी बेटी या वा बेटी छुआ गुलिने संस्कृत बोले के अधिकारी ना हल। कि नाट्य शास्त्र के लिखने वाले लेखक आचार्य भरत तो अपने नाटक शास्त्र में ये नियम बना दिए थे कि जैनी बेटी हो या बेटी छुआ हो या स्त्रीलिंग पर्सन हो, वो उनको संस्कृत बोलने का अधिकार ही नहीं है, संस्कृत बोलने का भी अधिकार नहीं है। औखिन के प्राकृतिक बोले खातिर विवश कर दिल हल थे, उनको जो है प्राकृतिक भाषा बोलने के लिए, प्राकृत भाषा बोलने के लिए विवश कर दिया गया था। तैयो हिंदी की तुलना संस्कृत कटी बेसी समतावादी भावना बराबरिक भावना पावा है। फिर भी संस्कृत में हिंदी की तुलना में थोड़ा ज़्यादा समतावादी भावना और बराबरी का भावना पाया जाता है। ऊ आगू कहलक एकरो ले बेसी समतावादी मानववादी दृष्टि तो हामिन के ही क्षेत्रीय भाखा गुलिन में है। वो आगे बोला कि इससे ज़्यादा समतावादी मानवतावादी दृष्टि जो है वो हम लोग के क्षेत्रीय भाषा सब में है, जकर में लिंग के लय के कोनो बखेड़ा न है। इसमें लिंग को लेके कोई झमेला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। प्राणीवाची सब एक के लिंग है, प्राणीवाची सब एक ही लिंग है। अप्राणीवाची जड़ चेतन सभी एक तराजू तोलल जात। अप्राणीवाची हो जड़ चेतन हो जो भी हो सभी एक तराजू में ही तोले जाते हैं, सबका बराबर है। ये क्षेत्रीय भाषा ऐसा नियम कोनो सहजे नाय भेल है, एकर पीछे एगो बड़का दर्शन काम करो है। इस क्षेत्रीय भाषा में ऐसा नियम सहज ही नहीं हुआ है, इसके पीछे कोई बड़ा दर्शन फिलोसॉफी काम कर रहा है। भाषा संस्कृति के वाहक लागे, भाषा जो है वो संस्कृति का वाहक है। भाषा से संस्कृति चलता है, आगे बढ़ता है। संस्कृति के छाप भाषाएं दिखाई पड़ो है, संस्कृति का छाप भाषा में दिखाई पड़ता है। जहाँ के जैसा संस्कृति हते मैंने समाजक चाल व्यवहार रीत भात रंग रिवाज रहतक तकर छाप भाषाएं परवे करत। मतलब जिसका संस्कृति जैसा संस्कृति रहेगा, समाज के चाल में व्यवहार में रीत में रिवाज में रंग रिवाज में इसका जो छाप है वो पड़ता ही है। ठीक है, उसका छाप भाषा का पड़ता ही है। हमनी संस्कृति ये सब बातें बड़ी बेस है। हम लोग का संस्कृति जो है इन सब बातों में बहुत अच्छा है। वो है श्रम समता सह अस्तित्व सहयोगात्मकता, यह है हमनी सामाजिक दर्शन और एकर छाप हमनी भाषाएं पावा है कि श्रम समता सह अस्तित्व सहयोगात्मकता ये सब हमारे सामाजिक दर्शन का एक छाप है और ये छाप जो है हमारी भाषा में पाया जाता है। लिंग भेद एकर एगो पढ़ते रह, लिंग भेद इसका एक उदाहरण है कि ये सब बराबर है। कैसे? गाय चरो है, बरत चरो है। गाय तो स्त्रीलिंग है, बरत तो पुल्लिंग है, लेकिन दोनों क्या है? चरो है। माँ खा है, बाप खा है। माँ तो स्त्रीलिंग है, बाप पुल्लिंग है, लेकिन दोनों का क्या है बना हुआ है? खा है। ठीक है, कोई अंतर नहीं है। लड़का जा है, लड़की जा है, दोनों स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, लेकिन लिंग में कोई अंतर नहीं। ना कोनो स्त्रीलिंग है ना कोनो पुल्लिंग, कोई लिंग भेद नहीं, कोई लिंग भेद नहीं है, कोई स्त्रीलिंग नहीं है, कोई पुल्लिंग नहीं है, सब एक लिंग। राष्ट्रीय एकता के जड़ मुआर क्षेत्रीय भाषा गुलन बेस्तरी ढूंढल जाए पारे कि राष्ट्रीय एकता के लिए इस जड़ को क्षेत्रीय भाषा को खोजा जा सकता है। इससे क्या होगा कि समानता आगे बढ़ेगी। यह बाटे तोहिन जनता से कह हाय जाति संप्रदाय लिंग भेद भुलाए के सब एक है जा और एक बाटे। ठीक है, एक बाटे मतलब एक तरफ आप लोग ये कहते हैं, जनता से कहते हैं कि सब जाति संप्रदाय लिंग भेद भूल कर एक हो जाओ। दूसरी तरफ अप्राणीवाचक दामोदर नदी के नद और भैरवी नदी के स्त्रीलिंग कहतु मुँहे न बथो। मतलब एक तरफ कहते हो कि सब जाति धर्म संप्रदाय भूल के लिंग भेद भूल कर एक हो जाओ, और दूसरी ओर कहते हो कि दामोदर नदी को पुल्लिंग है और भैरवी नदी स्त्रीलिंग है। कहते तुम्हारा मुंह नहीं थकता है। आप एगो पढ़ते देखा एक उदाहरण देखिए। रजरप्पा दामोदर नदी हेठे पश्चिम से पूरब बोहे है। रजरप्पा में दामोदर नदी नीचे तरफ पश्चिम से पूरब की ओर बहती है और भेड़ा नदी का पानी तकर ऊपर दक्षिण बाटले आए के गिरो है, और भेड़ा नदी का पानी जो है वो दक्षिण तरफ से आकर उस नदी में ऊपर से गिरता है क्योंकि वो नीचे है। अब बताओ ऊपर का पानी हेठे ना गिरते तो कहाँ जीते? अब बोलिए, ऊपर का पानी है वो नीचे नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? ऊपर तो जाएगा नहीं। लेकिन पंडित गुलेन के ढड़नच तो देखा, कह दला हिया नद और नदी के दुर्लभ संगम है। लेकिन पंडित लोग का बात देखिए, ढड़नच नौटंकी नाटक कि
बोल दिए हैं कि यहाँ नद और नदी का माने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का दुर्लभ संगम है। नद पुरुष हेठे और नदी स्त्रीलिंग ऊपरे। ठीक है, नद जो दामोदर है वो नीचे है और भेड़ा ऊपर में है, तो ये स्त्रीलिंग है। पुरुष हेठे स्त्री ऊपरे, जो पुल्लिंग है वो नीचे, स्त्रीलिंग है वो ऊपर है। विपरीत रतिक बेपटतरिया पटतर पटतर अजीब है ये, ऐसा पटतर भेटाना मुश्किल। ठीक है, अलग रीत का अजीब उदाहरण है, ऐसा उदाहरण मिलना मुश्किल है। मकिन बामन सब यदि दामोदर करखाए करखाए घूरता तो ऐसा विपरीत रतिक पटतर कते भेटा पा रहे हैं कि, लेकिन अगर ब्राह्मण सब जो ऐसा बात बोले हैं वो दामोदर नदी के किनारे किनारे करखाए करखाए किनारे किनारे घूमेंगे तो ऐसा जो उदाहरण है ना बहुत सारा मिल जाएगा। जो भी नदी ऊपर से बह के आएगा वो इसी में गिरेगा। लाए जब ऊपरक पानी हेठे गिरेगा दुर्लभ हके तो आर कहे की बात। बताइए, जो ऊपर का पानी नीचे गिरेगा, हेठ मतलब नीचे होता है, ऊपर का पानी नीचे गिरेगा और ये दुर्लभ है तो और क्या बोल सकते हैं। लाखों लाख लोग उल्टी छुरा से मुड़ाए लगला, लाखों लाख आदमी को इसी तरह से बनाने लगा। उल्टी छुरा से मुड़ाना मतलब क्या होता है। अब छुरी देखे हैं, एक तरफ तेज होता है, एक तरफ मोटा होता है। ठीक है, जो तेज होता है वहाँ से काटते हैं ना किसी चीज़ को, उल्टा से तो कटेगा नहीं, लेकिन यहाँ बोल रहा है इससे सब उल्टा से ही छिलने लगा, काटने लगा। आखिर ये कैसे भेलक, ये कैसे हुआ। लिंग भेद चलती तो लिंग भेद के चलती ही हुआ है। लिंग भेद के चलते दामोदर के पुरुष और भेड़ा के नारी बनाए दिला। वाह की कहे है कि लिंग भेद करने के लिए दामोदर नदी को पुल्लिंग बना दिया और भेड़ा नदी को स्त्रीलिंग बना दिया। क्या कहना है। ओ फिर कहलक, फिर बोले तोहिन आपन राष्ट्रीय भाषा लिंग भेद करे इतना नियम उप नियम बनाए रखला है कि कोई लिंग भेदा भेदी करती मोर खा पाए खेप जाए तबू परफेक्ट ना हो पा रहे। कि आप लोग राष्ट्रीय भाषा में लिंग भेद का इतना नियम उप नियम बना के रखे हैं ना कि कोई लिंग भेदाभेद करते रहेगा ना तो मर जाएगा, मर के ख़त्म हो जाएगा, लेकिन तब भी परफेक्ट नहीं कर पाएगा, परफेक्ट लिंग भेद नहीं कर पाएगा। तकरों में अपवाद के दुखे के ऊपर पाँचर तरी लगाए रख ले। हाँ, इसके ऊपर एक दो अपवाद भी है। जो दुख के समय पाँचर लगाता है। पाँचर क्या है। पाँचर किसी भी चीज़ को टाइट करते हैं ना, जैसे खास के कुल्हाड़ी वगैरह होता है तो लकड़ी जब लगाते हैं, हत्था लगाते हैं उस पर तो ढीला होता है तो नीचे से लकड़ी डाल देते हैं उस पर ताकि वो टाइट हो जाए, हिले नहीं, तो वो पाँचर होता है। ठीक है, मैंने और उस दुख में लगा के छोड़ दिए हैं। वो फिर आगू कहलक हमें सोचो हो जितना समय और ऊर्जा लिंग भेद में करे में नाश करल जा है और में आधा ले कम समय कोनो दोसर बड़ काम राष्ट्र हिते व मनुष्य हिते करल जा पा रहे। कि हम ये सोच रहे हैं कि जितना ऊर्जा और समय इस लिंग भेद करने में लगाया जा रहा है ना, उसका आधा समय भी किसी दूसरे बड़े काम में राष्ट्र हित में या मनुष्य हित में किया जा सकता है। वो फिर कहलक हर चीज़ के वह कठिन से सरल सोच बाटे हवे करो है। ये कहता कि हर चीज़ का बहाव जो है, ठीक है, उसका चलन जो कठिन से सरल की ओर जाता है, जो कठिन है उससे सरल की ओर जाता है। जैसे खोट्ठा है, खोट्ठा भाषा सभी कोई नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, मेरा कोशिश ये है कि ये कठिन भाषा को आपके लिए सरल कर दिया जाए, मतलब कठिन से सरल की ओर जाते हैं। ऐसा हो सकता है क्या कि सरल भाषा को कठिन कर दिया जाए? नहीं। तो ये कहता है कि हर चीज़ का बहाव जो है कठिन से सरल की ओर होता है। ये प्राकृतिक के आया नियम है, ये प्राकृतिक नियम है। मकिन तोहिन भाखा के परिनिष्ठित करे उता सुता भावा भाखा के बलि के बकरा बनाए के छोड़ला। लेकिन आप लोग भाषा का परिनिष्ठित करने के लिए उता सुता मतलब शुरुआत करके इसको बलि का बकरा बना दिए हो। सहजता के कठिन बनाए दिला, जो सहज था उसको कठिन बना दिए। सिंपल बोल देते तो नहीं भैया लिंग बनाओ इसका। अब लिंग में कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है खोजते रहो, इसके बाद उसमें कुछ अपवाद भी डाल दिए हो, आदमी परेशान हो जाता है। उल्टी गंगा बहाय दला, कलकल कलकल छल 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 करतन झरना के बांध के पोखर बनाए देला। जो बह के निकल जा रहा था उसको अपने बांध बना के रोक दिया, जमा कर दिया। ई भाव है तोहिन प्रतिक्रियावादी हक है, यथास्थितिवादी हक है, प्रतिगामी हक है। इस तरह से आप लोग जो हैं प्रतिक्रियावादी हैं, यथास्थितिवादी हैं, मतलब जो जैसा है वैसे ही रहो, चेंज नहीं करना है। ओ फिर आगू कहलक देखा गोटे दुनियाए सब बखेड़ा के जड़ मोबाइल लिंग भेद टाई हक। पूरे दुनिया का जो बखेड़ा है ना, टेंशन है ना, झमेला है ना, वो लिंग भेद ही है। यदि लिंग भेद के हटाए दिया जाए
तो हमें बुझो हो दुनिया के ढेर कठिनाई, कते कते पैंच पाँच आप नहीं सिरा जितई। अगर लिंग भेद को हटा दिया जाए तो दुनिया का कितना सारा कठिनाई, कितना कितना पेच जो है मुश्किल है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। मानुष विकासक पथे सरसरुआ भागे लगता, हम होकर मुँह टुकुर टुकुर ताकते रह गलो। वो कहता रह गया कि मनुष्य जो है विकास के पथ पे सरसरा के तेजी से फुर्ती से भागने लगेगा, हम उसका मुँह टुकुर टुकुर ताकते रह गए। ये लेखक बोल रहे हैं कि जब बोल रहा था तो हम उसका मुँह देखते रह गए। ये था निबंध लिंग भेद के बारे में। अगला है बचका बगरा काम कम, बातें अधिक काम कम। इसको पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में। इसको यहीं रखते हैं। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।